न त्वः कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम प्राणिनाम दुख तप्ताना कामये दुख नाशानम। अर्थात न मैं राज्य चाहता हूँ, न स्वर्ग चाहता हूँ और न अपुनर्भव अर्थात मोक्ष ही चाहता हूँ। मैं दुख से पीड़ित प्राणियों के दुख का नाश चाहता हूँ। कुशीनगर पुत्र हरिभक्त महाराज शिवी बड़े ही दयालु और शरणागत वत्सल थे। एक समय राजा एक महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में भय से कांपता हुआ एक कबूतर राजा के पास आया और उनकी गोद में छिप गया। इतने में ही उसके पीछे उड़ता हुआ एक विशाल बाज वहां आया और वो मनुष्य की सी भाषा में उदार हृदय राजा से बोला, हे राजन, पृथ्वी के धर्मात्मा राजाओं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पर आज आप धर्म से विरुद्ध कर्म करने की इच्छा कैसे कर रहे हैं? आपने कृतघ्न को धन से, झूठ को सत्य से, निर्दयी को क्षमा से और असाधु को अपनी साधुता से जीत लिया है। उपकार करने वाले के साथ तो सभी उपकार करते हैं, परंतु आप बुराई करने वाले का भी उपकार करते हैं। जो आपका अहित करता है और उसका भी हित करना चाहते हैं। पापियों पर भी आप दया करते हैं, और तो क्या, जो आप में दोष ढूंढते हैं उनमें भी आप गुण ही ढूंढते हैं। ऐसे होकर भी आज आप ये क्या कर रहे हैं? मैं भूख से व्याकुल हूँ। मुझे ये कबूतर रूपी भोजन मिला है। आप इस कबूतर के लिए अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? कबूतर, महाराज, मैं बाज से डरकर प्राण रक्षा के लिए आपकी शरण आया हूँ। आप मुझे बाज को कभी मत दीजिएगा। राजा बाज से बोले, तुमसे डरकर ये कबूतर अपनी प्राण रक्षा के लिए मेरे समीप आया है। इस तरह से शरण आए हुए कबूतर का त्याग मैं कैसे कर दूं? जो मनुष्य शरणागत की रक्षा नहीं करते या लोभ, द्वेष अथवा भय से उसे त्याग देते हैं, उनकी सज्जन लोग निंदा करते हैं और उनको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जिस तरह हम लोगों को अपने प्राण प्यारे हैं, उसी तरह सबको प्यारे हैं। अच्छे लोगों को चाहिए कि वो मृत्यु भय से व्याकुल जीवों की रक्षा करें। मैं मरूंगा, ये दुख प्रत्येक पुरुष को होता है। इसी अनुमान से दूसरे की भी रक्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार तुमको अपना जीवन प्यारा है, उसी प्रकार दूसरों को भी अपना जीवन प्रिय है। जिस तरह तुम भूख से मरना नहीं चाहकर अपना जीवन बचाना चाहते हो, उसी तरह तुम्हें दूसरों के जीवन की भी रक्षा करनी चाहिए। हे बाज, मैं ये भयभीत कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता, और किसी उपाय से तुम्हारा काम बन सकता हो तो मुझे शीघ्र बतलाओ। मैं करने को तैयार हूँ। बाज बोला, महाराज, भोजन से ही जीव उत्पन्न होते, बढ़ते और जीते हैं। बिना भोजन के कोई नहीं रह सकता। मैं भूख के मारे मर जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे भी मर जाएंगे। एक कबूतर के बचाने में बहुत से जीवों की जानें जाएंगी। हे परंतप, उस धर्म को धर्म नहीं कहना चाहिए जो दूसरे धर्म में बाधा पहुंचाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसी को धर्म बतलाते हैं जिससे किसी भी धर्म में बाधा नहीं पहुंचती। अतएव दो धर्मों का विरोध होने पर बुद्धि रूपी तराजू से उन्हें तौलना चाहिए, और जो अधिक महत्व का भारी मालूम हो उसे ही धर्म मानना चाहिए। राजा, हे बाज, भय में पड़े हुए जीवों की रक्षा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य दया से द्रवित होकर जीवों को अभय दान देता है, वो इस देह के छूटने पर संपूर्ण भय से छूट जाता है। लोक में बढ़ाई या स्वर्ग के लिए धन, वस्त्र और गौ देने वाले बहुत हैं, परंतु सब जीवों की भलाई करने वाले पुरुष दुर्लभ हैं। बड़े बड़े यज्ञों का फल समय पर क्षय हो जाता है, परंतु भयभीत प्राणी को दिया हुआ अभय दान कभी क्षय नहीं होता। मैं राज्य या अपने शरीर का त्याग कर सकता हूँ, पर इस दीन भय से त्रस्त कबूतर को नहीं छोड़ सकता। हे बाज, तुम्हारा ये काम केवल आहार के लिए है।
तुम आहार चाहते हो, मैं तुम्हारे दुख का भी नाश चाहता हूँ। अतएव तुम मुझसे कबूतर के बदले में चाहे जितना और आहार मांग लो। बाज, हम लोगों के लिए शास्त्रानुसार कबूतर ही आहार है, अतएव आप इसी को छोड़ दीजिए। राजा, हे बाज, मैं भी शास्त्र से विपरीत नहीं कहता। शास्त्र के अनुसार सत्य और दया सबसे बड़े धर्म हैं। उठते बैठते चलते सोते या जागते हुए जो काम जीवों के हित के लिए नहीं होता वो पशु चेष्टा के समान है। जो मनुष्य स्थावर और जंगम जीवों की आत्मवत रक्षा करते हैं वो ही परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य समर्थ होकर भी मारे जाते हुए जीव की परवाह नहीं करता वो घोर नरक में गिरता है। मैं तुम्हें अपना समस्त राज्य दे सकता हूँ या इस कबूतर के सिवा तुम जो कुछ भी चाहोगे सो देने को तैयार हूँ, पर कबूतर को नहीं दे सकता। बाज, हे राजन, यदि इस कबूतर पर आपका इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तौल कर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए, मैं अधिक नहीं चाहता। राजा, बाज, तुमने बड़ी कृपा की, तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। इस क्षण भंगुर अनित्य शरीर को देकर भी जो नित्य धर्म का आचरण नहीं करता वो मूर्ख सोचनीय है। ये शरीर यदि प्राणियों के उपकार के लिए उपयोग में न आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना व्यर्थ है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथानुसार ही करता हूँ। ये कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में कबूतर को बैठाकर दूसरे में वो अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उसे कबूतर के साथ तौलने लगे। अपने सुखभोग की इच्छा को त्याग कर सबके सुख में सुखी होने वाले सज्जन ही दूसरों के दुख में सदा दुखी हुआ करते हैं। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचें, दोनों का ही दुख निवारण हो। इसीलिए आज महाराज शिवी अपने शरीर का मांस अपने हाथों प्रसन्नता से काट काट कर दे रहे हैं। भगवान छिपे छिपे अपने भक्त के इस त्याग को देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं। धन्य है त्याग का आदर्श। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट कर रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचा ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। ठीक ही तो है, दूसरे के दुख से आतुर सदा समस्त प्राणियों के हित में रत महात्मा लोग अपने महान सुख की तनिक भी परवाह नहीं करते। राजा शिवी के तराजू में चढ़ते ही आकाश में बाजे बजने लगे और नभ से पुष्टि वृष्टि होने लगी। राजा मन में सोच रहे थे कि ये मनुष्य किसी वाणी बोलने वाले कबूतर और बाज कौन है तथा आकाश में बाजे बजने का क्या कारण है। इतने ही में वो बाज और कबूतर अंतर्ध्यान हो गए और उनके बदले में दो दिव्य देवता प्रकट हो गए। दोनों देवता इंद्र और अग्नि थे। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इंद्र हूँ और जो कबूतर बना था वो अग्नि है। हम लोग तुम्हारी परीक्षा करने आए थे। तुमने जैसा दुष्कर कार्य किया है ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। ये सारा संसार मोहमय कर्म पाश में बंधा हुआ है, परंतु तुम जगत के दुखों से छूटने के लिए करुणा से बंध गए हो। तुमने बड़ों से ईर्ष्या नहीं की, छोटों का कभी अपमान नहीं किया और बराबर बालों के साथ कभी स्पर्धा नहीं की। इससे तुम संसार में सबसे श्रेष्ठ हो। विधाता ने आकाश में जल से भरे बादलों को और फल से भरे वृक्षों को परोपकार के लिए ही रचा है। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है वो उस परम धाम को पाता है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, किंतु प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। सत्य है, चंदन के वृक्ष अपने ही शरीर को शीतल करने के लिए नहीं उत्पन्न हुआ करते।
संसार में तुम्हारे सदृश अपने सुख की इच्छा से रहित एकमात्र परोपकारी की बुद्धि वाले साधु केवल जगत के लिए ही पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तुम दिव्य रूप धारण करके चिरकाल तक पृथ्वी का पालन कर अंत में भगवान के ब्रह्मलोक में जाओगे। इतना कहकर इंद्र और अग्नि स्वर्ग को चले गए। राजा शिवी यज्ञ पूर्ण करने के बाद बहुत दिनों तक पृथ्वी का राज्य करके अंत में दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुए।